जय हिंद, वंदे मातरम। आप सबको स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। बगैर समय गंवाए, बगैर कोई भूमिका बांधे, मैं कुछ मुक्तक, कुछ पंक्तियाँ अपनी देशभक्ति की जो मैं लिखती हूँ, मैं देशभक्ति पर ही सारा लिखती हूँ। बाकी चीज़ें तो आती रहती हैं दिमाग में, कभी लिख देती हूँ, वरना तो मेरा जो वो है, मतलब जो एक मेरी विधा है वो ओज है, ओज पर मैं लिखती हूँ, ओज की कवित्री हूँ। तो आज मौका भी है, दस्तूर भी है, तो मैं अपनी कुछ पंक्तियाँ यहाँ पर रखूँगी आपके समक्ष। आपको कैसी लगी ये ज़रूर बताना, और वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। ये मैं पहले ही रिक्वेस्ट कर रही हूँ, आपसे आग्रह कर रही हूँ, निवेदन कर रही हूँ। और आप सबका अभिवादन करते हुए मैं पंक्तियाँ रखती हूँ। सबसे पहले जो मैंने 2 पंक्तियाँ लिखी थी, जो बहुत वायरल हुई थी, 2016 में लिखी थी मैंने ये पंक्तियाँ, और किसी के द्वारा ये वापस मेरे पास आई। मैंने बोला ये पंक्तियाँ तो मैंने लिखी हैं, कई व्हाट्सएप पे आ गई थी, तो वो उनसे मैं शुरुआत करती हूँ, सुनिएगा। मेरी धड़कनों में धड़कता रहे तू, मेरी धड़कनों में धड़कता रहे तू, मेरे देश तुझको नमन है मेरा। जीऊँ तो जुबा पर तेरा नाम हो, मरूँ तो तिरंगा कफन हो मेरा, मरूँ तो तिरंगा कफन हो मेरा। इन पंक्तियों से शुरुआत करती हूँ, सुनिएगा। अब मैं अपने परिचय की 4 पंक्तियाँ यहाँ पर रखती हूँ, वो भी सुनिएगा। जो आई याद प्रियतम की तो कुछ श्रृंगार लिख दिया, जो आई याद प्रियतम की तो कुछ श्रृंगार लिख दिया। लिखी पाती व पाती में प्रिय का प्यार लिख दिया, लिखी पाती व पाती में प्रिय का प्यार लिख दिया। मगर जब भारत के आन को दुश्मन ने ललकारा, मगर जब भारत के आन को दुश्मन ने ललकारा, किया सजदा वतन को और फिर अंगार लिख दिया, किया सजदा वतन को और फिर अंगार लिख दिया। अपने परिचय की 4 पंक्तियाँ और रखती हूँ, सुनिएगा। हूँ मैं भी भारती माँ की सुता स्वीकार करती हूँ मैं भी भारती माँ की सुता स्वीकार करती हूँ। वतन पर जान दे दूँ मैं, वतन से प्यार करती हूँ, वतन पर जान दे दूँ मैं, वतन से प्यार करती हूँ। शहीदों की शहादत से वतन के आन जिंदा है, शहीदों की शहादत से वतन की आन जिंदा है। शहीदों की शहादत को नमन 100 बार करती हूँ, शहीदों की शहादत को नमन 100 बार करती हूँ। और अब 4 पंक्तियाँ मैं रखती हूँ। किसी महान कवि ने कहा था, जब जब सत्ता लड़खड़ाई है, साहित्य ने उसे संभाला है। तो उन्हीं महान कवि की इन पंक्तियों को सार्थक बनाते हुए मैं ये 4 पंक्तियाँ रखती हूँ। एक साहित्यकार का, एक कलमकार का कर्तव्य क्या होता है, वो इतिहासों में दर्ज हो चुका है, उसी इतिहास की मैं याद दिलाना चाहती हूँ, और अपना भी कर्तव्य मैं निभा रही हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं नहीं निभा रही, मैं औरों का भी आह्वान करती हूँ और कवियों का भी आह्वान करती हूँ, सुनिएगा। अगर है आग का दरिया तो दरिया पार करना है, अगर है आग का दरिया तो दरिया पार करना है। न रुकना है न झुकना है, कलम का काम लिखना है, न रुकना है न झुकना है, कलम का काम लिखना है। मीर जाफर व जयचंदों का करके खत्म किस्सा फिर, मीर जाफर व जयचंदों का करके खत्म किस्सा फिर। किसी चौहान पृथ्वी का जगे चेतन ये करना है, किसी चौहान पृथ्वी का जगे चेतन ये करना है। हमारे महान प्रतापी राजा हुए हैं पृथ्वीराज चौहान, उनका दरबारी कवि था चंद्रवरदाई। उन्होंने इतना महान कार्य किया था अपने कलम के द्वारा, यदि वो न होते तो
पृथ्वीराज चौहान मोहम्मद गौरी को कभी मार नहीं सकते थे। उन्होंने ये महान कार्य किया था। एक कलम में कितनी ताकत होती है, एक कलमकार का कर्तव्य क्या होता है, तो ये मैंने याद दिलाने की कोशिश की है कुछ कलमकारों को। तो मैं आगे बढ़ती हूँ, सुनिएगा। देखिए, हमारा जो ये देश है, इसकी गौरव गाथा इतनी महान है, इतनी असीमित है, इतनी विशाल है कि मतलब मैं चाहकर भी उसे शब्दों में ढाल नहीं पाती, मैं लिख नहीं पाती। मैंने बहुत सारे गीत लिखे हैं, बहुत सारे योद्धाओं के ऊपर गीत लिखे हैं, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं छूट जाता है, कुछ ना कुछ छूट जाता है और मुझे लगता है कि मैं नहीं लिख पाऊँगी। तो मैं 4 पंक्तियाँ रखती हूँ, सुनिएगा। ये अपने देश की गौरव कथा कैसे सुनाऊं मैं, ये अपने देश की गौरव कथा कैसे सुनाऊं मैं, कि अपने गीत और छंदों में इसको गा न पाऊं मैं, कि अपने गीत और छंदों में इसको गा न पाऊं मैं। यही हर बार सौ बार बारंबार कहती हूँ, यही हर बार सौ बार बारंबार कहती हूँ। मिले जब भी जन्म मुझको इसी धरती पे आऊँ मैं, मिले जब भी जन्म मुझको इसी धरती पे आऊँ मैं। 4 पंक्तियाँ मैं उन शहीदों के नाम करती हूँ जिन शहीदों के कारण आज हम ये इतने सारे हर्षोल्लास से पर्व मना रहे हैं, खुशियाँ मना रहे हैं, डांस कर रहे हैं, नृत्य कर रहे हैं। तो ये दिन क्या हमें देखने को मिलता यदि वो न होते, उन्होंने अपना सर्वोच्च बलिदान यदि न दिया होता। प्राण सबको सबसे ज़्यादा प्रिय होते हैं, उससे ज़्यादा प्रिय कुछ होता नहीं। तो यदि वो किसी ने दे दिए तो इसे सर्वोच्च बलिदान कहते हैं। सर्वोच्च बलिदान जिन्होंने दे दिया उनका हम क्या एहसान चुकाएंगे, हम एहसान नहीं चुका सकते और हम शब्दों में वर्णन भी नहीं कर सकते, लेकिन मैंने कोशिश की है, सुनिएगा। मुझे कुछ नौजवानों की जवानी याद आती है, मुझे कुछ नौजवानों की जवानी याद आती है, उबलते खून की मुझको रवानी याद आती है। तिरंगा रो रहा है आज जिनको याद करके उन, तिरंगा रो रहा है आज जिनको याद करके उन। भगत सिंह से शहीदों की कहानी याद आती है, भगत सिंह से शहीदों की कहानी याद आती है। अभी पिछले दिनों हम कारगिल विजय दिवस मना रहे थे। 26 जुलाई को हम मनाते हैं। 1999 में कारगिल का युद्ध हुआ था। मैं उस समय LLB करके घर वापस आ चुकी थी और मैं आपको बताना चाहती हूँ ओज लिखने की, वीर रस पर लिखने की शुरुआत मेरी कहाँ से हुई। मेरी वहाँ से शुरुआत हुई थी जब मैं रेडियो पर समाचार सुना करते थे। हर टाइम रेडियो पर कान लगे रहते थे, कितने शहीद हो गए, क्या हुआ क्या नहीं हुआ। तो वहाँ से मेरे अंदर एक देशभक्ति की जो एक लहर उठती है वो उठी और मैंने पहला देशभक्ति गीत लिखा था और फिर मैंने बहुत कुछ लिखा और मैंने नजीबाबाद रेडियो स्टेशन पर अपनी पंक्तियाँ लिख कर भी भेजी थी और मेरी पंक्तियाँ पढ़ी गई थी। तो उन कारगिल के शहीदों को मैं ये पंक्तियाँ समर्पित करती हूँ, सुनिएगा। हरा कर पापियों को देश का सम्मान लिख गए, हरा कर पापियों को देश का सम्मान लिख गए। अरि के वक्ष पे वो भारती का मान लिख गए। अरि मतलब दुश्मन। अरि के वक्ष पे वो भारती का मान लिख गए। तिरंगा जब गगन के भाल पे वीरों ने लहराया, तिरंगा जब
गगन के भाल पे वीरों ने लहराया, वो अपने खून से नभ में भी हिंदुस्तान लिख गए, वो अपने खून से नभ में भी हिंदुस्तान लिख गए। और 4 पंक्तियाँ और हैं, वो भी मेरे परिचय की पंक्तियाँ हैं, वो भी मैं आप लोगों के समक्ष रखना चाहती हूँ। सुनिएगा। समय है जागने का तो मैं हरगिज सो नहीं सकती, समय है जागने का तो मैं हरगिज सो नहीं सकती, मिला जो प्रेम अपनों से उसे मैं खो नहीं सकती, मिला जो प्रेम अपनों से उसे मैं खो नहीं सकती। नमन करबद्ध हो करती हूँ भारत माँ के भक्तों को, नमन करबद्ध हो करती हूँ भारत माँ के भक्तों को, नहीं जो देश का मेरे मैं उसकी हो नहीं सकती, नहीं जो देश का मेरे मैं उसकी हो नहीं सकती। इन्हीं पंक्तियों के साथ मैं आप लोगों से इजाज़त चाहूँगी। ये मेरे इतने विशाल जो मैंने लिख चुकी हूँ, मैं अपना काव्य विशाल काय काव्य हो चुका है मेरा, उसका एक छोटा सा अंश था। आपको यदि अच्छा लगा होगा तो आप मुझे बताना, फिर किसी दिन मैं इसी तरह से आप लोगों के समक्ष अपना कुछ काव्य प्रस्तुत करूँगी। मैंने बहुत कुछ लिखा हुआ है, तो बताना ज़रूर। और हाँ, एक बार फिर से आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं, और खुश रहिए, अपना अपना कर्तव्य सभी निभाते रहिए। यदि अपना अपना कर्तव्य सभी ईमानदारी से निभाएंगे तो वही देशभक्ति है, बस और कुछ नहीं। इन्हीं दुआओं के साथ, इसी निवेदन के साथ मैं आप लोगों से विदा चाहूँगी। वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। जय हिंद, वंदे मातरम।